अनुपमा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ही भावात्मक और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। शुरुआत होती है अनुपमा के कमरे में, जहां वह अनुज को याद करते हुए उसकी तरफ उफ कहती है। लीला ये सुन लेती है और तुरंत पूछ बैठती है कि ये है वह तो वही शब्द है जो अनुज बोला करता था। आखिर क्यों उसने ऐसा कहा। अनुपमा थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है कि आप तो वह बातें भी सुन लेती हैं सुन लेती हो जिन्हें छुपाकर रखना चाहिए। दोनों के बीच हल्की फुल्की हंसी मजाक होती है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। और अनुपमा लीला को सोने के लिए कहती है, लेकिन जाते जाते लीला ठहर कर पूछती है कि क्या वह यहीं रह सकती है, क्या मुंबई जाकर अजनबियों के बीच रहना ज़रूरी है। लीला कहती है कि यहाँ पूरा परिवार उसे रोकना चाहता है, सब चाहते हैं कि वह यहीं उनके साथ रहे। अनुपमा इस बात से बेचैन हो जाती है और उसकी आंखों में गहरा द्वंद्व साफ छलकता है। अगली सुबह अनुपमा, लीला, किंजल और प्रार्थना मिलकर सूरज को जल अर्पित करती हैं। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि भगवान की कृपा से आज इस घर में 5 पीढ़ी एक साथ पूजा कर रही है। यह दृश्य अपने आप में अनमोल है। मोहल्ले में जन्माष्टमी की तैयारियां देखकर अनुपमा का मन प्रसन्न हो जाता है। पूजा के बाद सभी लोग लीला का आशीर्वाद लेते हैं। फिर अनुपमा किंजल और प्रार्थना को आशीर्वाद देती है। प्रार्थना खुशी से कहती है कि वह खुद को भाग्यशाली मानती है क्योंकि उसे एक साथ 3 सासों का आशीर्वाद मिल रहा है। इस पर जब सब हंसी ठिठोली करने लगते हैं, किंजल कहती है कि आज प्रार्थना की पहली रसोई है, तो अनुपमा उसे सलाह देती है कि क्या है कि ज़्यादा काम मत करना और खुद को थकाना नहीं। लीला कहती है कि अपराध कि उपवास भी मत रखना। इसी बीच अनुपमा मंदिर जाने का निश्चय करती है। रास्ते में उसे अनुज की याद आ जाती है। वह मन ही मन उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और उसे अपने प्रेम का इजहार करती है। वह स्वीकारती है कि आज भी उसका दिल सिर्फ अनुज का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर कठारी परिवार में जन्माष्टमी की आरती ही चल रही होती है। सब भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, लेकिन ख्याति मन ही मन पराग से नाराज रहती है। आरती पूरी होने के बाद पूरा परिवार भगवान का जयकारा लगाता है। तभी मोटी व पराग पर ताना मारती है कि जिंदगी में दुख के बहाने हजार हैं, लेकिन सुख का असली कारण सिर्फ भगवान है। पराग सफाई देते हुए कहता है कि वह एक बाप है और शादी में जाने से खुद को रोक नहीं पाया। मोटीबा कहती है कि बाप के साथ साथ बेटा और पति भी होता है, और क्या एक रिश्ता बाकी सारे रिश्तों पर भारी पड़ सकता है। पराग भी पलट कर कह देता है कि आप भूल गई कि पंखुड़ी ने हमारे साथ क्या किया था। मोटीबा चौंक जाती है और माहौल गंभीर हो जाता है। तभी अनिल बीच में आकर कहता है कि आज झगड़े का दिन नहीं है, आज तो जन्माष्टमी है। राई वहीं पर कहती है कि आज उसके पापा का जन्मदिन है और वह इसे खास बनाना चाहती है। प्रेम उसका साथ देते हुए कहता है कि चलो मंदिर जाकर उनका जन्मदिन मनाते हैं। राही तुरंत सहमत हो जाती है। उधर अनुपमा अनुज के लिए केक लेकर मंदिर जा रही होती है और दूसरी तरफ राही भी केक लेकर आ रही होती है। संयोगवश दोनों की मुलाकात हो जाती है। अनुपमा कहती है कि आज अनुज का जन्मदिन है और शायद इसी वजह से भगवान ने हमें यहाँ एक साथ लाकर खड़ा किया है। यह दिन खास है और हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन राही गुस्से में कहती है कि अगर आप पापा को छोड़कर नहीं जाती तो आज वह हमारे साथ होते। आप क्या साबित करना चाहती हैं कि आप पापा से बहुत प्यार करती थी, जबकि यह सच तो यह है कि आप सिर्फ खुद से प्यार करती हैं। अनुपमा शांत स्वर में पूछती है कि क्या सच में उसे ऐसा लगता है। राही कहती है कि हाँ, उसके लिए जीत अपनी बेटी से ज़्यादा प्रिय है, तभी तो वह इतनी मुश्किलों के बावजूद भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। अनुपमा जवाब देती है कि यही सवाल वह भी पूछ सकती है कि तुम्हारे लिए तुम जीत अपनी माँ से ज़्यादा प्रिय है, तभी तुम इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी तो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हो। राही आहत होकर कहती है कि आप कभी माँ बन ही नहीं पाई। अनुपमा पलट कर कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो क्या तुमने बेटी बनने की कोशिश की है। राही हार मानते हुए कहती है कि वह बातों में अनुपमा से नहीं जीत सकती, लेकिन डांस में ज़रूर जीत पाएगी। अनुपमा कहती है कि तो फिर डांस में मुकाबला करो और हरा कर दिखाओ। और राही दृढ़ स्वर में कहती है कि वह डांस में अनुपमा को हरा कर ही रहेगी और उसका गुरूर मिट्टी में मिला देगी। तभी प्रेम बीच बचाव करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज के दिन बहस मत करो, लेकिन राही जिद पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि आज पापा का जन्मदिन सबसे पहले हम मनाएंगे और अनुपमा से इंतज़ार करने के लिए कहती है। अनुपमा इस बार कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचती है कि वह इंतज़ार करेगी। राही मंदिर में चली जाती है और अनुपमा अनुज से मन ही मन बातें करती है। वह सोचती है कि राही थोड़ी रूखी है, लेकिन बहुत प्यारी भी है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि राही को थोड़ी समझ और बुद्धि दी जाए। उधर राही भगवान और अनुज
भगवान और अनुज दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और अनुज को याद करके कहती है कि वह उन्हें बहुत मिस करती है। अनुपमा सोचती है कि अब उसे राही के इस व्यवहार की आदत हो गई है। इस तरह अनुपमा और राही दोनों अपने अपने ढंग से अनुज को याद करते हैं, केक लेकर भगवान के सामने रखते हैं और अंततः एक साथ अनुज को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस भावात्मक पल के साथ दोनों परिवारों में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। माहौल खुशियों से भर उठता है और एपिसोड यहीं पर एक नए मोड़ के संकेत के साथ आगे बढ़ता है। यह पूरा हिस्सा लगभग एक साथ भावनाओं, तकरार, अपनापन और भगवान की भक्ति का संगम है। जहाँ अनुपमा और राही दोनों के रिश्ते की गहराई और उसकी मन की बातें साफ दिखाई देती हैं। अनुज की यादें उनके जीवन में एक पुल का काम करती है जो दूरी के बावजूद उन्हें जोड़ती रहती है। राही हर बार अनुपमा को देखते ही झगड़ने लग जाती है, लेकिन इस बार उसका गुस्सा कुछ देर बाद भावनाओं में बदल जाता है। वह भगवान और अनुज दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और दिल से कहती है कि वह पापा को बहुत मिस करती है। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि अब उसे राही के ऐसे व्यवहार की आदत हो गई है। थोड़ी देर बाद राही भगवान से के सामने केक रख देती है और उसी समय अनुपमा भी साथ होती है। दोनों एक साथ अनुज को जन्मदिन की बधाई देते हैं। माहौल कुछ देर के लिए भावुक हो जाता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उत्सव का रंग छा जाता है। पूरे घर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से पर चल रही होती हैं। तभी जिग्नेश कृष्ण भगवान के रूप में सजे धजे हुए सबके सामने आता है। उसे देखकर हर कोई खुश हो जाता है और उसकी खूब तारीफ करता है। बाबूजी और मनोहर जी बड़े गर्व से बताते हैं कि उन्होंने ही जिग्नेश को तैयार किया है, लेकिन मनोहर जी गलती से उसे रुपेश कहकर पुकार लेते हैं। जिग्नेश तुरंत चुटकी लेते हुए कहता है कि हमें गुस्सा मत दिलाओ, वरना हम तांडव शुरू कर देंगे। इस पर लीला हंसकर कहती है कि तुम शिव नहीं बने हो, कृष्ण बने हो, इसलिए तांडव नहीं बल्कि बांसुरी बजानी चाहिए। ये सब ठहाके में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में प्रेम और राही कृष्ण और राधा का रूप धारण करते हैं। जब वे दोनों मंच पर आते हैं तो और नृत्य शुरू करते हैं तो पूरा परिवार मंत्रमुग्ध होकर देखने लगता है। उनका डांस इतना सुंदर और भावपूर्ण होता है कि सबकी आंखें चमक उठती हैं। मोटी बा भावुक होकर कहती है कि ऐसा लग रहा है मानो स्वयं भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए हों। नृत्य समाप्त होते ही पूरा परिवार तालियां बजाता है और दोनों की खूब प्रशंसा करता है। मोटी बा उनकी नज़र भी उतारती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। इसी दौरान सरिता कहती है कि उसने मुंबई की जन्माष्टमी देखी है, लेकिन यह पहली बार है जब वह गुजरात की जन्माष्टमी देखेगी। वह उत्सुकता से पूछती है कि यहाँ किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है। लीला मुस्कुराते हुए बताती है कि सबसे पहले निशिता पूजा की जाती है, फिर कान्हा जी के बाल रूप को स्नान कराकर सजाया जाता है और भोग लगाने के बाद आरती होती है। अनुपमा बीच में कहती है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पूजा पाठ को नज़रअंदाज कर देते हैं और बिना भगवान का स्मरण किए ही घर से निकल जाते हैं, लेकिन त्यौहार के दिन तो और सबको समय निकालकर परिवार संग आराधना करना ही चाहिए। वह यह भी कहती है कि पूरा परिवार अगर साथ बैठकर भगवान की पूजा करे तो उसका आनंद ही अलग होता है। अनुपमा डांस रानीज के बारे में सोचती है तो सरिता बताती है कि वह फाइनल के लिए प्रैक्टिस करने गई है। इसी बीच बाबूजी कहते हैं कि अब कार्यक्रम शुरू किया जाए। जिग्नेश शरारती अंदाज में बोल पड़ता है कि अंताक्षरी तो एम से शुरू होती है ना। इस पर बाबूजी हंसते हुए कहते हैं कि हम अंताक्षरी नहीं खेल रहे, जन्माष्टमी मना रहे हैं। लीला कहती है कि अब पूरी पूजा में इसे डांटना ही पड़ेगा। सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और माहौल एकदम हल्का हो जाता है। इसके बाद पूजा शुरू होती है। शाह परिवार और कोठारी परिवार दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रद्धा से भगवान की पूजा करने लगते हैं। अनुपमा बाल गोपाल को स्नान कराकर सजाती है और दूसरी तरफ प्रेम और राही भी अपने घर में भगवान की आराधना करते हैं। दोनों तरफ बड़े प्यार से भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर आरती की तैयारियां होती हैं। प्रेम जोर जोर से कृष्ण भगवान का जयकारा लगाते हैं और सबके चेहरे खिल उठते हैं। शाह परिवार में अनुपमा आरती करती है और वहाँ ये सब एक साथ मिलकर गाते हैं। कोठारी परिवार में भी आरती की गूंज होती है और पूरा घर भक्ति रस में डूब जाता है। मोटी बा गौतम से भी आरती करवाती है ताकि कोई भी इसे वंचित ना रहे। आरती के बाद भगवान को झूला झुलाने की रस्म होती है। शाह परिवार में सभी बारी बारी से कान्हा जी को झूला झुलाते हैं। जिग्नेश भी इसमें शामिल हो जाता है और बाबूजी तथा मनोहर जी उसे झूला झुलाते हैं। सबके चेहरों पर अपार खुशी और भक्ति का भाव दिखाई देता है। अनुपमा और राही भी अपने अपने परिवार में सभी को आरती देती है। राही अनुज को याद करते हुए उसके नाम की आरती करती है और वहीं अनुपमा भी अनुज की यादों में डूब जाती है। यह पल बहुत बेहद भावुक होता है जब दोनों अलग अलग जगह पर एक ही इंसान को याद कर रही होती। थोड़ी देर बाद दही हांडी का कार्यक्रम शुरू होता है। शाह परिवार में छोटा अंश पिरामिड बनाकर मटकी तोड़ता है और पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। वहीं कोठारी परिवार में शाह पराग के कंधे पर चढ़कर मटकी फोड़ता है और
दोनों ही जगह उत्सव का माहौल चरम पर पहुंच जाता है। चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ जाती है। इसके बाद दोनों परिवार ढोल नगाड़ों की ताल पर नाचने लगते हैं। सब मिलकर जमकर डांस करते हैं और जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे उत्सव से मनाते हैं। उत्सव की इस धूमधाम के बीच अनुपमा को बार बार अनुज की याद सताती रहती है। आरती और झूला झुलाने के समय उसका मन अनुज की ओर खींच जाता है। एपिसोड का समापन कृष्ण भगवान के जयकारे के साथ होता है, लेकिन अगले एपिसोड की झलक दर्शकों को और उत्सुक कर देती है। आने वाले भाग में दिखाया जाएगा कि अनुपमा अनुज की यादों में पूरी तरह खो जाती है। वह अनुज के नाम पर नृत्य करती है और तभी अचानक उसे अनुज की आवाज़ सुनाई देती है। अनुपमा हैरान होकर चारों ओर देखती है और पुकारती है। तभी अनुज उसके सामने आता है। अनुपमा उसे देखकर फूली नहीं समाती और बेहद खुश हो जाती है। इस तरह एपिसोड का यह हिस्सा जहां एक और त्यौहार की उमंग और पारिवारिक मेलजोल को दर्शाता है, वहीं अनुपमा और राही के बीच के भावात्मक रिश्ते को भी उजागर करता है। अनुज की यादें दोनों के लिए पुल का काम करती है और भगवान के आशीर्वाद के बीच ये कहानी आगे बढ़ती है।